गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं नरोत्तम सिंह रावत आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएचआर इंग्लिश क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते हमारे स्कूल और कॉलेजेस पूरी तरह से बंद हैं। इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हमारा घर हमारा विद्यालय की मुहिम के तहत आज हम क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए बीहाइव टेक्स्ट बुक के चैप्टर 4 की पोइम द लेक आइजिल ऑफ इनिस्फ्री को लेकर आए हैं। आप सभी विद्यार्थी बीहाइव टेक्स्ट बुक स्कूल से या मार्केट से परचेज कर चुके होंगे, इसलिए अगर आप टेक्स्ट बुक को सामने रखकर समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम चैप्टर का टाइटल जान लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, चैप्टर का टाइटल है द लेक आइजिल ऑफ इनिस्फ्री। अब हम इस पोइम को लाइन बाय लाइन रिसाइट करेंगे और उसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं और हमेशा की तरह वोकैब को भी आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। दिस वेल नोन पोइम explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree। यह प्रसिद्ध कविता इनिस्फ्री में जाकर शांति और स्तब्धता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा प्रकट करती है। अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय। दिस पोइम इज अ लिरिक। इनिस्फ्री वह स्थान है जहाँ पर कवि ने लड़कपन का बहुत समय व्यतीत किया। यह कविता एक गीत है। अब हम स्टेंजा फर्स्ट का हिंदी अनुवाद समझेंगे। आप लोग ध्यान देंगे टेक्स्ट बुक पर। I will arise and go now and go to Innisfree। अब मैं उठकर चलता हूँ और चलता हूँ इनिस्फ्री की ओर। एंड a small cabin built there। और मैं एक छोटी सी झोंपड़ी वहाँ बनाऊँगा। ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। किस किस की बनाऊंगा? मिट्टी के गारे की और टहनियों की। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर। वहाँ कुछ सेम की फलियों की कतारें भी लगाऊंगा। अ हाइव फॉर द हनी बी। और मधुमक्खियों का एक छत्ता भी वहाँ रखूँगा। एंड लिव अलोन इन द वी लाउड ग्लैड। और मैं अकेला उन मधुमक्खियों के गूंजते हुए स्थान में मैं अकेला ही वहाँ रहूँगा। स्टेंजा फर्स्ट कंप्लीट हुआ। इसके वोकैब आप लोग नोट डाउन करेंगे। अराइज मीन्स होता है खड़ा होना। केबिन मीन्स होता है झोंपड़ी। क्ले मीन्स होता है मिट्टी। और वेटल्स मीन्स होता है टहनियाँ, जिनसे छप्पर झोंपड़ी आदि बनाते हैं। और वीन मीन्स होता है सेम की फलियाँ। और बी लाउड मीन्स होता है मधुमक्खियों की भिनभिनाहट। और ग्लैड मीन्स होता है जंगल में खुला स्थान। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे स्टेंजा नंबर 2 की ओर। आप लोग ध्यान देंगे। एंड आई शेल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो।
और मुझे वहाँ कुछ शांति मिलेगी, क्योंकि शांति धीरे धीरे आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू हेयर द क्रिकेट सिंग्स। आती है प्रभात सवेरे के पर्दों से वहाँ तक जहाँ झींगुर गाते हैं। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो। वहाँ आधी रात को मध्यम सा प्रकाश होता है और दोपहर लाल जामुनी सी तपती हुई दिखाई देती है। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। और शाम के समय पक्षियों के पंखों से आकाश भर जाता है। स्टेंजा सेकेंड कंप्लीट हुआ। वोकैब लिखेंगे। ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग मीन्स होता है टपकना, आना। वेल्स मीन्स होता है पर्दे। क्रिकेट मीन्स होता है झींगुर। ग्लिमर मीन्स होता है मंद प्रकाश। ग्लो मीन्स होता है तपना। पर्पल मीन्स होता है लाल जामुनी रंग। और लिनेट मीन्स होता है एक छोटा पक्षी। इसी क्रम में आगे नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ की तरफ ध्यान देंगे। आई विल अराइज एंड गो नाउ। मैं अब खड़ा होकर चलता हूँ। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। क्योंकि मुझे सदा दिन रात। आई हियर द लेक वाटर लेपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर। क्योंकि मुझे दिन रात तट पर झील के पानी की हल्की हल्की कल कल की ध्वनि सुनाई पड़ती रहती है। While I stand on the roadway or on the pavement's grey। जब मैं सड़क पर या सुरमई पक्के पैदल पथ पर खड़ा होता हूँ। I hear it in the deep heart's core। तो भी वह मुझे अपने दिल की गहराई में सुनाई देती रहती है। पोइम कंप्लीट हुई। द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री, जिसको लिखा है विलियम बटलर ईट्स ने। मुझे उम्मीद है आपको पोइम अच्छे से समझ में आई होगी। आपने समय देकर ये सेशन देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।